आत्मनंदन टू ऑल मास्टर्स। आप सभी का पीएमसी जयपुर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोग जुड़े। मैं अनिता पुंडीर पीएमसी जयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से आभार कि उन्होंने मुझे यह एक अवसर दिया आप सभी से बातचीत करने का। तो हम आज बात करेंगे फूड के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम बैठेंगे अपने मेडिटेशन के लिए। तो आप सभी लोग उंगलियों को उंगलियों में से फंसा करके बैठ जाएं, लेग्स को क्रॉस कर लेंगे। चश्मे जिन्होंने पहने हैं वो अपने चश्मे हटा दें। आंखों को बहुत प्यार से बड़े रिलैक्स होकर बंद करें। बिल्कुल आराम से बैठे, एकदम प्यार से। आपकी जो सांसें हैं उन पर आज आपने ध्यान करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी बातों से, अपने विचारों से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम समय दें खुद को तो आप अपने अंदर जाकर आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप क्या हैं, कौन है। पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांसों पर। लाइट्स आप कम करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा लाइट्स कम कर लें अपनी, बिल्कुल ध्यान से। गहरा लंबा सांस। एक और गहरा लंबा सांस। आराम से छोड़ेंगे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। कहीं कोई हरकत नहीं, दिमाग में कोई परेशानी नहीं। क्या करना है, क्या बनाना है, किसने आना है, कहाँ जाना है, सब चीज एकदम परे। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठे, एकदम एकांत। निरीक्षण करें इन सांसों का। ध्यान नोज की टिप पर, नासिका के अग्रभाग पर, आपके होठों के ऊपर। ये सांस जो छू कर जा रही है, क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? पूरा ध्यान से देखें। सांसों का तापमान देखें, कैसा टेम्परेचर है। जब आप सांस ले रहे हैं तो क्या शीतलता महसूस हो रही है, और जब आप छोड़ रहे हैं तो आपकी नासिका के नीचे हल्की सी गर्माहट। पूरा ध्यान आती और जाती श्वास। मन तन बिल्कुल शांत, एकदम शांत। ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर। विचार अगर आ रहे हैं तो उन्हें आने दें, आएंगे और चले जाएंगे। उनका पीछा नहीं करना है। जैसे ही कोई विचार आए, ध्यान सांसों पर ले आए। ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जैसे आप सांसें ले रहे हैं, आपकी नाभि, आपका स्टमक बाहर आ रहा है। चेक करें। और जैसे ही आप सांसें छोड़ रहे हैं तो क्या आपकी नाभि
आपकी रीढ़ की तरफ जा रही है। आती और जाती सांस आपके नेवल में एक स्पंदन पैदा कर रही है। आप शांत होते जा रहे हैं और शांत, हर सांस के साथ गहराई में, डीपर, मोर डीपर, हैंड डीपर। जो श्वासों की गर्मी है आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। इन सांसों के साथ आपके शरीर का ऑरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप शांत होते जा रहे, शांत और शांत और शांत, वैसे वैसे आपके विचार कम होते जा रहे, जैसे पानी के बुलबुले फूट रहे हो। शांत। या आपने कभी ध्यान किया कि इन सांसों को चलाने वाला कौन है? ये सांसें स्वतः ही चलती हैं, आती और जाती हैं। कौन है वो जो इन सांसों को कंट्रोल कर रहा है? हर एक आती जाती सांस पर पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान इन सांसों पर। जब आप गहराई में जाएंगे तो ये सांस आपका गुरु, हर एक ज्ञान, हर एक ज्ञान का मोती अंदर से आपके मस्तिष्क की सतह पर ले आएगा और गहराई में जाए। ध्यान सांसों पर। आप अपने सच्चे मित्र हैं। आपसे अच्छा आपका स्वयं का कोई मित्र नहीं, वो जो आपके अंदर बैठा है। आपका सांस, आपका गुरु, आपका मित्र, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। बहुत प्यारा समय, बहुत अनमोल समय आपको मिला है। हर एक सांस पर ध्यान देकर एक एक कदम अपने इस मित्र की तरफ बढ़ाएं। आज इन सांसों को हम आई लव यू कहेंगे, अपने मन में भीतर ही भीतर अपने इन सांसों को आई लव यू कहें। आई लव यू सो मच। आप आती हैं, जाती हैं, आप ही हैं जो ये शरीर चला रही। तो ये सांसें ना हो
तो कुछ नहीं। तहे दिल से धन्यवाद करें, शुक्राना करेंगे इन श्वासों का, इस गुरु का जो शांत होकर इस स्थूल शरीर में बैठा है और आपके विचारों के शांत होने की प्रतीक्षा में चुप रहता है। अपने इस मित्र की हरकत पर, एक एक एक्टिविटी पर पूरा ध्यान, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, मध्यम है, तेज है या स्लो है, कैसी है ये सांसें, जिन्हें देखना तो मुश्किल मगर महसूस करना बहुत आसान है। जैसे जैसे इन सांसों से मित्रता होगी, ध्यान और गहरा, गहरा और गहरा होता जाएगा। आप बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब आप जिसको भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको अपने जहन में लेकर आए। कैसा महसूस कर रहे हैं? हर सांसों से उसे दुआ देंगे, हर एक सांस में। अनकंडीशनल लव। अपनी धरती माता को ढेर सारा प्यार दीजिए, इस यूनिवर्स को, अपने माता पिता को, जिन्हें आपने स्वयं चुना, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अपने पार्टनर का शुक्राना करें जो आपकी सोल जर्नी में आपका साथ दे रहे हैं। अपने बच्चों का शुक्राना जिन्होंने आपको माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अपने गुरु का शुक्राना जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना। इस शरीर का जो आपको ध्यान करने के लिए एक जगह देता है।
अपने शरीर के सभी अंगों का शुक्राना, सभी इंटरनल ऑर्गन्स का शुक्राना, सबका, सभी का धन्यवाद। वो सभी लोग जो आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन सब का शुक्राना। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, आग, सबका अपने दिल से शुक्राना। हम ये प्रकृति फॉर ग्रांटेड लेकर सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर कभी दिल से शुक्राना अदा नहीं करते। आज समय है प्रकृति माँ का शुक्राना करने का। अपने दिल से सबको सबको लव एनर्जी भेजें और शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का। सारी डिवाइन एनर्जीज, सबका शुक्राना कर। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखों पर ले जाएंगे। बहुत प्यार से अंदर ही अंदर अपने हथेलियों में अपने आंखों को खोलेंगे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आएंगे। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो इसी स्थिति में रहें। बाकी सब लोग जो ध्यान से वापस आ चुके हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इस प्यारे से ध्यान के लिए मुस्कुराकर खुद को शाबाशी देंगे, अपनी पीठ थपथपाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड। कैसा लगा पहले आप सभी ये देखें कि ध्यान करके कितना प्यारा, कितना आनंद आया हम सबको। सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, तो मेरी एक छोटी सी स्लाइड है फूड के ऊपर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, सबने सुना है। कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारी वृत्ति हो जाती है, वैसे ही हमारे सोच विचार हो जाते हैं। आप चाहें तो अपनी विंडोज को ओपन कर सकते हैं, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ में बात करके, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो क्या है हमारा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमारी सोच हो जाएगी, हमारा विचार हो जाएगा। राइट। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आप सिर्फ हम क्या होता है कि हमें दो ही कैटेगरी मालूम होती है। कि क्या पूछा जाता है कि आप वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे। राइट। तो इन कैटेगरी, सिर्फ यही दो कैटेगरी हैं जो लोगों को मालूम है। लेकिन जो फूड होता है उसके, जो हमारे गीता में बताए गए हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड। लेकिन पितामह पत्री जी ने इन फूड का जो ये 3 हमारे हैं, इनको इन्होंने थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई किया। उन्होंने थोड़ा सा और बताया कि इनको हम 5 प्रकार के फूड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वो? तामसिक, राजसिक, सात्विक, शुद्ध सात्विक और
निर्गुण, ये भोजन हमें पितामह बद्री जी ने बताया। तो मैं पहले एक छोटी सी एक मेरी स्लाइड है वो आपके सामने मैं शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। राइट, फूड्स, राइट। तो ये है हमारे फूड के प्रकार। अब यहाँ है कि तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन और निर्गुण भोजन, ये है हमारे भोजन के 5 प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तामसिक भोजन की। ठीक है, थोड़ा हम नीचे से लेके चलेंगे। तामसिक भोजन जो होता है उसमें, अब लोगों को जो मालूम है कि जो मसाले हैं वो ज्यादा हमारे तमस करते हैं, लेकिन मसाले कब ज्यादा तामसिक होते हैं, जब हम उन्हें ज्यादा मात्रा में खाया जाए। जैसे लहसुन प्याज, जब भी हमारा फास्ट होता है, व्रत होता है, तो क्या कहा जाता है कि तामसिक भोजन नहीं लेना है, सात्विक आहार ही लेना है। अंडा नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, फिश नहीं खानी है। तो ये सारे जो भोजन होते हैं ये क्या है, जो नॉन वेज होता है हमारा, वो बेसिकली क्या है, तामसिक भोजन है। उसमें अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स भी एक तरह से हम कहेंगे तो वो तामसिक में ही आएंगी, क्योंकि वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, उनमें भी थोड़ा बहुत अल्कोहल हम कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे आने लगी। ठीक है, तो ये तामसिक है। अब तामसिक, तमस मीन्स अंधकार, कि जब हम तामसिक भोजन खाते हैं, लेते हैं, तो उससे ग्रहण करने से क्या होता है कि आपको जैसे बहुत ज्यादा नींद आना, आलस आना, आपके विचारों के अंदर तमस, तमस का क्या मतलब है कि हम अच्छे से अपने विचारों को नहीं रख सकते, परिवार में कलह होनी शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप रेमेडी के रूप में ले सकते हैं अल्कोहल वगैरह, या जैसे कोई ज्यादा बीमार है उसको बोल देते हैं कि आप प्रोटीन खाइए। अब प्रोटीन में क्या बताएंगे कि आप फिश लीजिए, हाँ, एग लीजिए, लेकिन क्या है, इनका सब्स्टिट्यूट भी है हमारे पास, वो लोगों को लेना चाहिए। उससे क्या रहता है, हमारे विचारों में भी शुद्धता रहेगी। अगर विचारों में शुद्धता नहीं होती है तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती है। राइट। तो और दूसरी बात क्या है, इसमें कुछ चाइना या कुछ पहले जैसे लोग हुआ करते थे, वो लोग इस चीज को कच्चा ही ले लेते थे, तो वो और ज्यादा गड़बड़ होती है। तो ये हमारा तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए नहीं बनाया है। राइट। दूसरा हमारा क्या आता है, राजसिक। राजसिक जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि राजाओं का भोजन। राइट, राजाओं का भोजन। तो अब राजा का क्या मतलब है, यहाँ क्या होता है कि हमारी वर्किंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, आपको फिजिकल भी और मेंटली भी। उतना जो फूड होता है, उनको क्या है, एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि उनको उस तरह का वर्क करना होता है। युद्ध में जाना है, लड़ाइयां करनी है, तो क्या है कि शरीर के लिए उस तरह की एनर्जी चाहिए। राइट। तो जो ये राजसिक है उसमें हल्का सा हमारा मसाला वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, शुद्ध सात्विक, सॉरी, सात्विक से थोड़ा सा चीजें ज्यादा होती हैं, तली हुई चीजें होती हैं, घी होता है, ये सब चीजें शुद्ध जो चीज बनती है, मीठा होता है, वो सब हमारा क्या माना जाता है, राजसिक। कि ज्यादा हम वैरायटी उसके अंदर हम लेके आएंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये राजसिक भोजन है। जैसे 56 भोग बोलते हैं ना भगवान कृष्ण के लिए, या भगवान के लिए हम लगाएंगे 56 भोग। तो 56 भोग का क्या मतलब है, अब एक अगर हम बैठेंगे तो आप एक साथ 56 चीजें तो नहीं खा लोगे ना। राइट। तो राजसिक भोजन ये है कि उसमें सब तरह के प्रकार के सब चीजें, लेकिन उसको पचाने के लिए भी फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही वर्जिश भी करनी पड़ेगी। राजसिक भोजन कोई बेकार भोजन नहीं है, लेकिन क्या है, उतना उसको आपको डाइजेस्ट करने के लिए उतना वर्क भी करना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ जो विचार होते हैं इनमें थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है, लेकिन राजा के लिए हमेशा शांत होना तो उचित नहीं है, उससे कहीं ना कहीं अपने क्रोध का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा राजसिक भोजन के अंदर आता है। सात्विक, ठीक है, सात्विक फूड। सात्विक फूड में क्या है, जो भी हमको नेचर से मिल रहा है, जो भी हमें प्रकृति से मिल रहा है एज इट इज, उसको हम क्या रॉ भी ले सकते हैं और हम उसे पका कर भी ले सकते हैं। अब सात्विक फूड का जो मीनिंग है वो आपको इससे एकदम से पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है।
कि जो हमें सत्य की तरफ ले जाए, अध्यात्म की तरफ ले जाए। उसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और हमारा ये सब कुछ क्या है, हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो इनको हम अगर भिगो के लेके खाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे वापस से एक अंकुरन आ जाता है, एक जीवन आ जाता है। राइट। तो ये भोजन हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। इस सात्विक फूड के अंदर क्या है कि ना ही तो इसके अंदर किसी की बैड इमोशंस हैं, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति से मिल रहा है, एज इट इज हम इसको ले रहे हैं, किसी की हम बद्दुआएं नहीं ले रहे हैं। होता क्या है कि जब हम कोई भी तामसिक या कहें हम कि अगर हम नॉन वेज, जैसे हमने मीट खाया बकरे का या हमने फिश खाई, तो उनके अंदर क्या होता है, उसमें भी एक आत्मा होती है। और जब भी आपने कभी भी देखा होगा कि आप बकरे को किसी को भी मारते हो तो क्या होता है, वो एक अंदर से आवाज निकालता है कि उसे ना मारो। राइट। ऐसे चिकन का है। तो ये सभी जीव कभी भी ये नहीं चाहते कि उनको मार करके कोई खाए। राइट। तो जब हम सात्विक फूड लेते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी उन फूड से मिलती है। दूसरी बात, ये आप बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं खा पाते हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है और वो थोड़े से में ही आपके स्टमक को फिल कर देता है। तो इनसे क्या रहता है कि जो एक हमारी खाने की एक बहुत ज्यादा ललक रहती है कि मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, वो सारी चीजें हमारी शांत हो जाती है। आपका स्टमक भरेगा, वो तो फील होगा ही होगा, साथ साथ में क्या होगा, मन के अंदर एक शांति आके रहती है। और दूसरी बात, हमारा पेट एकदम से ऐसे मंज जाता है, एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा फाइबर है इन सब चीजों के अंदर कि वो आपके जो इंटेस्टाइन वगैरह है उनको एकदम क्लीन कर देता है। दूसरी बात, ये डायरेक्ट सन से हमारी बनी हुई है। क्या कि पूरे दिन सन की एनर्जी होती है और रात को इनके अंदर आता है सोमरस। राइट। सोमरस आप सभी जानते हो। तो सोमरस आई थिंक आप सबको पता होगा कि जो चंद्रमा होता है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो उससे क्या मिलता है, इन पेड़ पौधों को सोमरस मिलता है। और सुबह जब सूरज उगता है तो उससे क्या मिलता है, सूरज की एनर्जी मिलती है। तो ये जितने भी पेड़ पौधे हैं इनके अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों की एनर्जी होती है, वो हमारे शरीर को इनसे मिलती है। और इससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो बैलेंस्ड रहता है। राइट। तो ये भोजन, सात्विक भोजन, हम सबके लिए इसीलिए बनाया गया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स एक शांत और एक प्यार की एनर्जी के साथ रहे। इन जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी, अब आप बोलेंगे प्लांट्स के अंदर भी जो है ना जान होती है, ये भी तो रोते होंगे जब हम इन्हें काटते हैं या इन्हें हम खाते हैं। तो इसका ये जवाब, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि इनमें भी तो जान होती है। हाँ, इनमें जान होती है। जगदीश चंद्र बसु ने इस चीज को प्रूफ किया है कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जान होती है। राइट। लेकिन लेकिन इनके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता है जो हम इनको खाते हैं। जो हमारे फिश हो गई या हमारे बकरे का मांस है या कोई भी इस तरह की जो चीजें हैं जो हम उनको खाते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वो ये वाली इमोशंस उनके अंदर नहीं होती कि मुझे कोई खा रहा है तो मैं उसे बददुआ देना शुरू करूँ। राइट। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। दूसरी बात, आप अगर एक आम तोड़ लेते हैं तो दूसरा आम अपने आप उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन आप किसी भी जानवर का एक हाथ काट देंगे तो उसका दूसरा हाथ वहां पर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ फर्क होता है। तो नेचर ने जो चीज हमें दी है वो हमें खाने के लिए दी है। वैसे ही आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे टीथ है वो उसी टाइप से बने हुए हैं। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसी टाइप से बना हुआ है, उन्हीं को पचाने के लिए बना हुआ है। राइट। दूसरी बात, आप जब सात्विक फूड लेते हैं तो आप खुद इस चीज को अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग सी स्फूर्ति बनी रहती है, एक अलग सी एनर्जी बनी रहती है कि हाँ, मन में एक उमंग बनी रही। दूसरा आता है शुद्ध सात्विक। अब देखिए, सबके किचन में खाना बनता है, होटल्स के अंदर भी खाना बनता है, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं वहां पे भी खाना खाते हैं। बेशक आप शुद्ध भोजनालय में जाकर के बैठे वहां खाना खाएं। अब शुद्ध सात्विक भोजन में क्या फर्क है, वो भोजन जो सात्विक तो है लेकिन उसे भावों से बनाया गया है। जिसे बोलते हैं माँ का हाथ का खाना। हाँ? माँ, जो माँ अपने बच्चे के लिए बनाती है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इसे खा के मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए या उल्टा पुल्टा बनाया चल अपने काम पे चलती। जैसे कि आजकल मेड रखते हैं, क्या होता है कि वो खाना बनाती है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं
कि ये भोजन में मैं न्यूट्रिएंट्स डालूं नहीं डालूं, इससे किसी को क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको सिर्फ काम करना है, पैसे लेने और चले जाना है, राइट। लेकिन जब एक घर की गृहिणी या बहन माँ जो भी बना रही है खाना, वो उसके अंदर एक भावना डालती है, कड़छी चला रही है, तो उनके अंदर एक भाव आता है कि ये खाना मेरे बच्चों के पेट के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। मन में अरे वो आने वाला होगा तो उसके लिए मैं बना दूं, एक मन का प्यार होता है। वो जो भोजन बन रहा है उसके साथ साथ वो प्यार उसके अंदर जाता है। ये चीजें दिखती नहीं है, जैसे बोलते हैं ना दुआएं, दुआएं दिखती नहीं है पर लगती हैं, वैसे ही वो एनर्जी जो आप खाना बना रहे हैं, उस खाने के साथ में आप जो अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, वो 100% उस कढ़ाई के अंदर जा रही है। आपकी कड़छी के साथ साथ, आपके मसालों के साथ साथ वो उस सब्जी के अंदर जाती है। तो ये जो भाव के साथ खाना बनाया जाता है, वो है शुद्ध सात्विक भोजन। कि पहले भोजन बनाया, उसमें से भगवान के लिए निकलेगा, भाव है आपका, भगवान आकर के खाने वाले नहीं है, लेकिन आपके मन में क्या भाव आया कि मैं ईश्वर के लिए इसमें से निकाल दूं, आपने क्या किया, उस डिवाइन पावर को याद किया और खाना बनाया, राइट। दैट इज शुद्ध सात्विक भोजन। अब आता है निर्गुण भोजन। अब निर्गुण भोजन क्या है? निर्गुण भोजन यहाँ क्या किया आपने, शुद्ध सात्विक में क्या आपने भाव रखा, अपने परिवार के लिए खाना बना दिया। अब निर्गुण में क्या है, कि जो मंदिरों में बनता है या आप भंडारे के लिए बनाते हैं, आप सबके लिए बना रहे हैं, आपका इसमें कोई सेल्फ वो नहीं है कि हाँ ये मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए है, आपका अपना कुछ नहीं है इसमें। आपने क्या किया, आपने सबके लिए बनाया और बड़े प्यार से बनाया कि सबको खाना मिले। इसमें आपकी कोई भी मंशा नहीं है कि मैं ये दान करूं तो मुझे इससे ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूं तो मेरे इससे घर में ये चीज अच्छी हो जाएगी। मतलब कि हमारा यहाँ पर कोई भी क्या बोलेंगे, आपका अपना स्वार्थ नहीं है, राइट। बोलते ना तभी कि प्रसाद जब हम खाते हैं, प्रसाद का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो वो टेस्ट इसीलिए होता है कि वो एक बहुत ही प्यारी भावना से और सबके लिए बनाया गया था, सबके अंदर परमात्मा को देखते हुए आप उस भोजन को तैयार कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज निर्गुण भोजन। कि हमने क्या किया, एक सबके लिए हमने खाना बनाया है और बड़े प्यार से उसको हम खाने को बना रहे हैं, उसी भावना के साथ बना रहे हैं, लेकिन मन में क्या है कि ये स्वार्थ नहीं है, तेरा मेरा वाली बात नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि सभी लोग वननेस, वननेस की भावना से आप इस भोजन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये निर्गुण भोजन कहलाता है। तो ये सभी भोजन के बारे में मैं आपको बताया। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं मेरी त्रुटि हो गई हो, आप कुछ अपना कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है। बाकी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जितना मुझे ज्ञान था तो मैंने आप सबके समक्ष रखा।